तो आज हम अपने वर्ल्ड मैप पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आज जो है हमारा डिस्कशन होगा वर्ल्ड मैप पर। वर्ल्ड मैप पर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ फिगर हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। हिंदी में हम इसे द्वीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, समुद्र के ऊपर छोटे छोटे टापुओं की तरह निकले हुए हैं और इनको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं या द्वीप। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर मैं जियोग्राफिकली लैंग्वेज यूज करने लगूं तो शायद आपको पता ना चले, तो इसलिए मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ उसे हम आइलैंड या द्वीप, हिंदी में द्वीप, इंग्लिश में आइलैंड, एस इसमें साइलेंट होता है। ओके, अगर इसी टुकड़े को, ठीक है, जमीन के इस छोटे से टुकड़े को अगर बड़ा कर दिया जाए, जमीन का एक बहुत बड़ा भाग जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। हिंदी में हम इसे महाद्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूरा विश्व जो है वो महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सभी क्या है, जमीन के एक बहुत बड़े भाग हैं जो चारों साइड से पानी से घिरे हुए हैं। ओके, जमीन का एक छोटा सा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, तीनों ओर से, ना कि चारों ओर से। ओके, जमीन का वो छोटा सा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम केप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केप कहते हैं। हिंदी में इसे अंतरीप कहा जाता है। अब इसी फिगर को हम अगर बड़ा कर देंगे, जमीन का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जमीन का एक बहुत बड़ा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। हिंदी में हम इसे प्रायद्वीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया क्या है, इंडिया का जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं या भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये चारों फिगर आपने अपने माइंड में रखने हैं। जमीन का एक छोटा सा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ उसे हम आइलैंड कहते हैं, हिंदी में द्वीप कहते हैं। जमीन का एक बहुत बड़ा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो तीनों ओर से, ना कि चारों ओर से, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम केप कहते हैं या अंतरीप कहते हैं। और जमीन का एक बहुत बड़ा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये चारों फिगर आपने अपने माइंड में रखना है जो जियोग्राफी में या मैप में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब अपना वर्ल्ड मैप पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक दौर हुआ करता था जब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर जो है एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो एक महाद्वीप था उसे हम पेंजिया कहते थे और जो एक महासागर था उसे हम पैंथालासा कहते थे। फिर टाइम के साथ साथ जो है जो महाद्वीप था वो दो भागों में टूट गया। उस पेंजिया जो है दो भागों में टूट जाता है टाइम के साथ साथ। उसका जो ऊपर वाला भाग था उसे हम लारेशिया कहते हैं और उसके नीचे वाले भाग को हम जो है वो गोल्डवाना लैंड कहते हैं। फिर ये दोनों पार्ट भी जो है टाइम के साथ टूटते चले गए और आज प्रेजेंट रूप में इस तरह से जो है पूरा जो एक महाद्वीप था, जो पेंजिया कॉन्टिनेंट था, वो इस तरह बिखरा हुआ आपको दिखेगा और इनको हम जो है वो 7 महाद्वीपों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया को हम सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। क्या होता था कि एक टाइम होता था जब जो है आदिमानव हुआ करते थे, उसको खाने का कोई पता नहीं, उसका रहने का कोई पता नहीं। फिर सभ्य मानव क्या होता है कि जब मानव ने जो है आदिमानव से जब मानव जो सभ्य बना, सभ्य मीन्स उसने जो है एक जगह स्टे करना शुरू कर दिया, एक जगह घर बनाना शुरू कर दिए, अपने लिए खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खाना पकाना शुरू कर दिया, आग जलाना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया, ठीक है, और जो व्यापार है वो स्टार्ट कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सभ्य कहते हैं। उस मानव को हम क्या कहते हैं, सभ्य मानव कहते हैं। तो जब पहले मानव क्या था, वो आदि मानव था, मतलब उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। पर एशिया में जो है
जो मानव थे वो सभ्य होना शुरू हो गए थे सबसे पहले। जैसे कि आप देखोगे कि इराक में जो है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी। कौन थी? इराक में मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। उससे आगे आप चले जाओगे इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं इसे, सिंधु सभ्यता भी हम कहते हैं, सप्त सैंधव सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। और आप देखोगे चाइना में जो है पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, यहां पर क्या था कि सबसे पहले एशिया में ही जो है मानव सभ्य होना शुरू हुआ था, इसलिए एशिया को जो है वो सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। ओके, और एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसी रेखाएं जहां पर जो है सूरज पूरी साल जो है वो सीधा अपनी किरणें जो सीधी गिराता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज जो विचलन करता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा हमारा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती है, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मानव जो है सबसे पहले इस धरती पर जो आया था वो अफ्रीका महाद्वीप में ही आया था। यही से फिर अफ्रीका से जो है वो मानव धीरे धीरे जो एशिया की ओर चलने लगा, और जैसे जैसे वो एशिया की ओर चलने लगा वो सभ्य होने लगा, मतलब एजुकेट होने लगा। अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट में एक सभ्यता थी जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता कहते हैं। और धीरे धीरे मानव आगे चलता है, जैसे जैसे वो एशिया में पहुंचता है, आगे मेसोपोटामिया की, फिर सिंधु सभ्यता, फिर पीली घाटी, पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, मतलब अफ्रीका से जैसे ही मानव बाहर निकला और एशिया की ओर जाने लगा तो वो एजुकेट होना शुरू हो गया। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर आज भी जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत धीमी है। मतलब यहाँ मैं कहूं कि जो डेवलपमेंट है वो ना के बराबर है। यहाँ के लोगों के जो माइंड है उतने डेवलप नहीं हो पाए। यहाँ के लोगों की जो स्किन है पूरी तरह ब्लैक होती है। ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि सारी साल जो है वो गर्मी रहती है, गर्मी की वजह से उनकी स्किन जो होती है वो ब्लैक है, बहुत ज्यादा ब्लैक है। ठीक है, और थोड़ा सा हम जब बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आपको पता है कि अपने इंडिया में कुछ ही महीनों के लिए जो वो गर्मी आती है, तो आप गर्मियों के दिन याद कर सकते हो कि जब हमारा गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है, हमें गर्मी लगती है, कपड़े पूरी तरह जब पसीने से भीगे हुए होते हैं और नींद आने लगती है, दिन को जो माहौल है, जो शरीर है वो एकदम डल हो जाता है, तो हम जो क्या होते हैं सो जाते हैं। ठीक है, गर्मी के टाइम में ज्यादातर बंदे क्या होते हैं दिन में सो जाते हैं। अगर गर्मी ज्यादा होती है तो पंखा वगैरह लगा कर एसी लगा के सो जाते हैं। बट यहाँ पर अफ्रीका में तो आपको पता है कि पूरी की पूरी साल जो है वो गर्मी रहती है, रेगिस्तान देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर गर्मी पूरी साल होती है जिसकी वजह से इनका माइंड जो है डेवलप नहीं हो पाता। देखो एनवायरमेंट के भी कुछ अपने इफेक्ट होते हैं जिसके आगे जो ह्यूमन है, जो मानव है ना, उसका कोई बस नहीं है। तो आप देखोगे कि जो अफ्रीका में जो लोग है ना वो मेंटली भी उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न साइड वाले। जो ध्रुवों में आप देखोगे कि जो ठंड वाला रीजन है ना, यहाँ पर जो मानव होता है वो बहुत हार्ड वर्क वाला होता है। जितने भी मैगजीन में जितने भी जो इंडेक्स निकाले जाते हैं उनमें आपको देखोगे ज्यादा टॉप जो है वो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वगैरह ही देश आते हैं, क्योंकि ध्रुवों के पास है और इनको जो है कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, इतनी ठंड होती है। तो एनवायरमेंट भी जो है वो माइंड पर इफेक्ट डालता है। जहां जितनी गर्मी होगी वहां पर जो है वो माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, जहां जितनी ठंड होगी माइंड उतना ही शार्प होगा, क्योंकि वो लगातार मान जो है एफर्ट करता रहता है अपनी लाइफ को जो है इजी बनाने के लिए। तो दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के बाद जो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, ये वही उत्तरी अमेरिका है जहां पर यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है। ठीक है, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये वही कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जहां पर जो है विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का जंगल साउथ अमेरिका में है। ब्राजील इसका एक देश है, वहां पर है, और यहीं पर जो है वो अमेजन नदी बहती है। जो अमेजन नदी है, जो अमेजोन का जंगल है, आप देखोगे वो विषुवत रेखा के बीचों बीच है, और ये जो जंगल है बहुत ही घना है, और यहाँ की जो जैव विविधता है बहुत ज्यादा है। आपको नई नई स्पीसीज देखने को मिल जाएगी, नए नए जो है पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। जो भी नई नई स्पीसीज आपको दिखेगी वो इसी जंगल में देखने को मिलेगी। साउथ अमेरिका के बाद पांचवा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरा का पूरा जो है वो बर्फ का बना हुआ है। मतलब जो है यहाँ पर पूरी की पूरी आइस है। यह मानव के रहने के योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पर मनुष्य है ना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो
75 से -85 डिग्री तक होता है। आप देखोगे जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में अगर बर्फ गलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे देश है ना, जो समुद्रों के बीचों बीच है या समुद्रों के तट पर जो छोटे छोटे शहर है ना, वो सारे के सारे पानी के नीचे मर्ज हो जाएंगे। अंटार्कटिका को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सारा का सारा पानी से बना हुआ, मतलब बर्फ से बना हुआ है। जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखोगे कि जब भी आप न्यूज में ज्यादातर सुनते होंगे कि जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे फिजी हो गया, कुक आइलैंड वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, बार बार मैसेज देते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन वगैरह है उसको कंट्रोल कीजिए, पॉल्यूशन कम कीजिए। तो उसका रीजन क्या है कि उसकी वजह से जो है वो अंटार्कटिका जो टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो इन देशों पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जो है अंटार्कटिका को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर मानवों का जाना जो अलाउड नहीं है, साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े देश है उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर वगैरह खोले हुए हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर 2 रिसर्च सेंटर है, पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर है अफ्रीका बोल रहा हूँ। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, एक मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका के बाद जो छठा सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप। अब आप कहोगी कि वेट, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एशिया और यूरोप जो है वो तो एक ही है, ठीक है, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एशिया कहां तक है और यूरोप जो है वो कहां तक है। तो इसके लिए भी जो है मानव के द्वारा, हमारा जब मैं यूज हमारा करता हूं तो समझ लेना मैं मानव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे द्वारा एशिया और यूरोप के बीच में जो वो बाउंड्री बना दी गई है। यहां पर एक फोल्डेड माउंटेन है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है, ठीक है। यूराल पर्वत से इस साइड को एशिया है। देखो इस साइड मैप में क्या होता है, जो आगे होता है वहां ईस्ट होता है, और जो पीछे होता है वहां पर वेस्ट होता है। ईस्ट वेस्ट, ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे जो होता है वो साउथ होता है, ठीक है। यूराल पर्वत के ईस्ट की साइड जो है वो एशिया है, और यूराल पर्वत के वेस्ट की साइड को जो वो यूरोप है। यूरोप और एशिया की बाउंड्री कैसे बनती है, जैसे यहाँ पर यूराल पर्वत है, ठीक है। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, इसको हम कहते हैं यूराल नदी, ठीक है। यूराल नदी, और एक यहां से एक नदी आती है उसे कहते हैं वोल्गा नदी। तो इन दोनों के बीच से होते हुए कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के आगे छोटे छोटे देश हैं, 3 देश हैं। पहला है अजरबैजान, दूसरा है अर्मीनिया, और तीसरा है जॉर्जिया। और आगे आ जाता है आपका ब्लैक सी या काला सागर। ये वही सागर है जो रूस और यूक्रेन की वॉर में ज्यादा हाईलाइट है, ठीक है। से होते हुए आगे एजियन सी है, एजियन सी से होते हुए आगे भूमध्य सागर, और इस तरह से जो है वो यूरोप जो है वो एशिया से अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब यूराल मेनली यही देखो कि यूराल पर्वत से ईस्ट की साइड को एशिया है, और वेस्ट की साइड को यूरोप है। अगर वैसे पूरी डायरेक्शन की बात करें तो यूराल पर्वत से जो यूराल नदी और वोल्गा नदी के बीच से होते हुए कैस्पियन सागर, आगे 3 कंट्रियां बढ़ती है हमारी। ये 3 कंट्री हमारी अजरबैजान, अर्मीनिया और जॉर्जिया, और आगे ब्लैक सी से आगे एशियन सागर, और आगे भूमध्य सागर, और इस तरह से जो यूरोप अलग हो जाता है, ओके। देखिए एशिया, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन देता हूं आपको। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास रसिया, चाइना, इंडिया या इंडोनेशिया। आप इसका आंसर दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, चाइना, इंडिया या इंडोनेशिया? मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने ठीक किया होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूं। एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है।
एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है और ज्यादातर लोग जो है वो रूस को बता रहे होंगे, तो रूस जो है एशिया का सबसे बड़ा देश नहीं है। देखो रीजन क्या है, रूस जो है एशिया में है, रूस का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो एशिया में ही आता है, लेकिन रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को पड़ती है आपकी यूरोप में। तो जिस देश की राजधानी यूरोप में है और जो रूस है ना, रूस है, रूस की ज्यादातर आबादी भी यूरोप में ही रहती है और रूस की राजधानी भी मॉस्को जो है वो यूरोप में ही है, इसलिए जो है रूस को हम यूरोप में गिनते हैं, ना कि एशिया में। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखना कि एशिया का सबसे बड़ा देश जो वो चाइना है, रूस नहीं है। और यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री रूस है। ओके, छठा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा महाद्वीप है, वो यूरोप है। और उसके बाद लास्ट और सबसे छोटा जो महाद्वीप है हमारा ओशिनिया महाद्वीप। सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया महाद्वीप। देखो ज्यादातर लोगों ने ओशिनिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही जानते होंगे कि ये विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, देखिए पूरी जो जितनी भी शर्तें हैं एक कॉन्टिनेंट बनने की, एक महाद्वीप बनने की, वो ऑस्ट्रेलिया पूरी करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो वो महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जबकि ओशिनिया जो एक महाद्वीप है। जब आप छोटे छोटे जो एग्जाम जैसे क्लर्क हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जो छोटे छोटे एग्जाम है उनको देते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन सातवें सबसे छोटे जो महाद्वीप है उसकी ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, मतलब जब आप सिविल सर्वेंट जैसे बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस वगैरह की, तो आपको ओशिनिया पर फोकस करना पड़ेगा, आपको ओशिनिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओशिनिया जो है विश्व का सबसे छोटा या सातवां जो है वो महाद्वीप है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ओशिनिया जो है मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया। मेलानेशिया जो है छोटे छोटे द्वीप समूहों का एक ग्रुप है, छोटी छोटी कंट्रियों का एक ग्रुप है सभी, जिसमें आप देखोगे कि न्यू पपुआ गिनी हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गए। ठीक है, जैसे कि आप पॉलिनेशिया में देखोगे कि न्यूजीलैंड आ जाता है, कुक आइलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन चारों से मिलकर जो है वो ओशिनिया महाद्वीप बनता है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ठीक है, इन पर डीप में हम डिस्कस जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट पर जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपके माइंड में जो एक खाका सा तैयार कर रहा हूं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो 7 महाद्वीपों से और 5 महासागरों से मिलकर बनता है। तो 7वां सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो ओशिनिया महाद्वीप है। एक दौर हुआ करता था जब 8 महाद्वीप हुआ करते थे। 8वां जो महाद्वीप था ना वो जियालैंड महाद्वीप था। कौन था? जियालैंड महाद्वीप, जियालैंड कॉन्टिनेंट था। जो आप आज का न्यूजीलैंड देखते हो ना, न्यूजीलैंड इतना सा नहीं है। ये जो है जियालैंड महाद्वीप का सिर्फ 6% भाग ही ऊपर निकला हुआ है। बाकी जो जियालैंड महाद्वीप है वो आज जो है समुद्र के नीचे है। आप जो है वो क्रोम वगैरह, गूगल वगैरह है उसमें सर्च कर लेना कि जियालैंड महाद्वीप, तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लोगे कि जियालैंड महाद्वीप क्या था, कितना बड़ा था। तो उसका केवल 6% भाग ही जो है वो आज समुद्र के ऊपर है, जो न्यूजीलैंड है। ओके, तो विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा जो साउथ अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, छठा यूरोप और 7वां ओशिनिया महाद्वीप। अगर रिवर्स में लें तो सबसे छोटा ओशिनिया महाद्वीप, उससे बड़ा यूरोप महाद्वीप, उससे बड़ा अंटार्कटिका महाद्वीप, उससे बड़ा साउथ अमेरिका, उससे बड़ा नॉर्दर्न अमेरिका, उससे बड़ा अफ्रीका, देन उससे बड़ा एशिया। ओके, अब बात करते हैं महासागरों के बारे में। 5 महासागर हैं और सबसे बड़ा जो महासागर है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। देखो प्रशांत महासागर यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्योंकि हम इसे बोर्ड में दिखा रहे हैं इसलिए ये जो दोनों साइड दिखाना पड़ रहा है, वरना ग्लोब में आप देखोगे तो प्रशांत महासागर एक ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, और जो है आपको प्रशांत महासागर इस ये वाला जो पूरा रीजन ये भी प्रशांत महासागर का है। ये वाला जो रीजन है ये भी प्रशांत महासागर का है और ये वाला रीजन भी प्रशांत महासागर का है, क्योंकि पेज पर है, ये प्लेन जो है पेज पर है, तब आपको ऐसा दिखेगा। और अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो आप इस तरह से जब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो महासागर एक ही है, इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
यहीं पर जो विश्व की सबसे गहरा गर्त भी है, मरियाना गर्त। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ओके। देन उससे छोटा दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहते हैं हिंदी में। अटलांटिक महासागर आप देखोगे कि तो एस के आकृति का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, देन उससे छोटा इंडियन ओशियन। आप देखो इसके नाम पर मत जाना कि हिंद महासागर या इंडियन ओशियन जो है तो ये इंडिया का है, इंडिया का इस पर अधिकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वो देश जो समुद्र में जिसकी सीमाएं खुलती हैं, जो समुद्र के साथ अपना तट बनाता है, उसको जो है अपने देश से 200 नॉटिकल मील तक जो है वो कुछ भी मिनरल वगैरह निकालने का अधिकार है। या सीधा कहूं कोई भी देश जो है उसकी जो घरेलू सीमा है वो उसकी तट से लेकर 200 नॉटिकल मील अंदर समुद्र तक जो है होती है। देखो पहले क्या था कि समुद्र के अंदर कोई ऐसी सीमा वगैरह कुछ नहीं था, कोई भी देश कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो कुछ इशू चलना शुरू हो गए दो देशों के बीच में, तो फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक लॉ लाया गया जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड क्लोज कहते हैं शॉर्ट में हम। ये आया था 1982 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी एंड क्लोज कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन द सी, ठीक है। ये बना था 1982 में। इस लॉ के तहत कहा गया कि कोई भी देश जो है अपने तट से लेकर 200 नॉटिकल मील तक कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, उससे मिनरल निकाल सकता है, उसके बीच कुछ भी कर सकता है, वो उसकी घरेलू सीमा है। इस 200 नॉटिकल मील को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसको जो है किसी देश की घरेलू सीमा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया है, इंडिया जो है अपने तट से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये उसकी घरेलू सीमा है, ओके। तो आप ये मत समझना कि इंडियन ओशियन नाम पड़ा हुआ है तो ये जो है इंडिया का है, इंडिया का इस पर जो है पूरा कंट्रोल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। इंडियन ओशियन जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ओके। उसके बाद चौथा जो है वो आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन को हम छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये ध्रुव के पास है, नॉर्दर्न पोल के पास है, इसलिए हम इसको छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। आप इस तरह से देखिए, ये हमारी अर्थ है ना, तो जो आर्कटिक जो महासागर है वो नॉर्थ पोल के पास है, बिल्कुल ऊपर है, छिपा हुआ है, हम नीचे हैं। ये जो महासागर है आर्कटिक महासागर है वो ऊपर है, इसलिए हम इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। कौन? आर्कटिक महासागर, छिपा हुआ महासागर। और चौथा सबसे बड़ा महासागर। पहले क्या था कि 4 ही महासागर हुआ करते थे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। लेकिन हाल ही में हुआ क्या कि 2021 को 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया और उस दिन जो है पूरे विश्व को बताया गया कि हमारे वर्ल्ड में जो है वो 5वां महासागर भी ऐड किया गया है और वो है साउदर्न ओशियन। इसी को हम अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं क्योंकि अंटार्कटिक के पास है, तो इसलिए हम इसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर है वो 3 महासागरों को टच करता है। पहला पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के साउथ में आप देखोगे कौन सा महासागर है, वो अंटार्कटिक महासागर है। अटलांटिक के साउथ में देखोगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक सागर, साउदर्न ओशियन, या फिर इंडियन ओशियन के साउथ में देखोगे तो आपको मिलेगा वो अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो 5वां जो हमारा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। आप देखोगे कि जो पैसिफिक ओशियन और जो अटलांटिक ओशियन है वो नॉर्थ टू साउथ जो है वो फैले हुए हैं, बहुत लंबे हैं, इसलिए हमने जो है इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। 0 डिग्री से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, और जो 0 डिग्री से नीचे का है उसे हम कहते हैं साउदर्न पैसिफिक ओशियन, ओके। इसी तरह अटलांटिक जो ओशियन है जो 0 डिग्री से ऊपर का, इसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी अंध महासागर या नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, और जो 0 डिग्री से नीचे का है इसको हम कहते हैं साउदर्न अटलांटिक ओशियन, ओके। तो ये था हमारा वर्ल्ड मैप का एक ओवरव्यू, जिसमें आपने देखा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 7 महाद्वीपों से और 5 महासागरों से मिलकर बना हुआ है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप पर, ठीक है। अब हम एक एक महाद्वीप को पकड़ेंगे, उस पर जो है डिस्कशन अपना
शुरू करेंगे, बिल्कुल डीप से जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।